सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ तो बदलना होगा और कुछ तो हमें तैयारी करना होगी। दुनिया एक जुए के समान चलती है, दाव फेंकना है। जीत हो या हार सदा तैयार रहो। दुनिया में कहीं ना कहीं रिस्क मेंटेन करना पड़ेगी। रिस्क मेंटेन करने वाला दुनिया में 10% ही रिस्क होती है, 90% तो सफलता ही होती है। एक मोड़ में साल भर में एक आध गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, 99% गाड़ियां तो सकुशल ही निकलती हैं, लेकिन बदनामी एक गाड़ी से हो जाती है। अपनी जिंदगी में भी सब कुछ ऐसे ही है। दुनिया में दुखी कम है, सुखी ज्यादा है। बुरे दिन कम है, अच्छे दिन ज्यादा है। रोता कम है व्यक्ति, हंसता ज्यादा है। खाकर मरने वालों की संख्या ज्यादा है, भूखे मरने वालों की संख्या बहुत नगण्य है, बहुत नगण्य। स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा मर रहे हैं, बीमार कम मरते हैं। अस्पतालों में ज्यादा लोग हैं या अस्पतालों के बाहर ज्यादा लोग हैं? बाहर ज्यादा है, निरोग ज्यादा है, स्वस्थ ज्यादा है। हमारे सिद्धांत ग्रंथों में एक बहुत अच्छी बात कल दोपहर के स्वाध्याय में आई। सिद्ध भगवानों की संख्या ज्यादा है, अभव्यों की कम है। पापियों की संख्या सदा कम रहेगी, दुर्जन कम रहेंगे, सज्जन ज्यादा रहेंगे। डाकू कम होंगे, साहूकार ज्यादा होंगे। 2 आतंकवादी 250 की क्रेन को, वो प्लेन को हाईजैक कर लेते, 2 हैं और पूरे लोग कितने हैं? 250। खौफ 250 को डरा रहा है। उन 2 में ज्यादा ताकत नहीं है, जो 250 में ताकत है, लेकिन बस एक खौफ होता है। अपनी जिंदगी भी एक खौफ में डूब रही है। ये दुनिया के दर्दों को देख करके हमारी जिंदगी भी भयभीत हो गई है, क्योंकि हमने खौफ देखा है। थोड़ा सुखी हो व्यक्तियों को देखना शुरू करो, पॉजिटिव सोचो थोड़ा। एक रात तुम्हें रजाई नहीं मिले, तुम रात रोते रोते निकालोगे, कोसोगे, और सुबह शायद अस्पताल में मिलोगे। बोले भाई क्या हो गया? बोले साहब पसली दर्द हो रही। बोले क्यों? ना आज तो गद्दा मिला और ना पल्ली मिली। एक दिन यदि रात में तुम्हें गद्दा पल्ली नहीं मिले तो सवेरे कहां पहुंचोगे प्रदीप जी? और उस दिन पटेश्वर में और हो, जमुना किनारे, तो सुबह कहां पहुंचोगे? और तुमने देखा साधु बिना रजाई और बिना गद्दे के खाली तखत पर रात बिताकर तुम्हारे सामने प्रवचन दे रहा है खुशी खुशी। हम कर्मों के खौफ में आ गए।
हम उस कर्म को धर्म में बदल दें, आनंद ही आनंद है। कर्म जब हमें खौफ देता है, कर्म हमारे लिए जब मार मारता है तो हमें सहन नहीं होती है। और जब धर्म से हम सहन करते हैं तो आनंद। स्थिति दोनों की एक ही है, कर्म की मार और धर्म की मार में कोई अंतर नहीं है। कर्म भी जब पीछे पड़ता है तो नंगा कर देता है, और धर्म जब पीछे पड़ता है तो क्यों ना अपन किस्मत को बदलें, किस्मत से कहें कि यह कर्म जो जो तू मेरी दशा कराने वाला है वह दशा को मैं धर्म के नाम से स्वीकार करता हूं। अब रुला के दिखा दे, तेरी हिम्मत हो तो जो जो तू कराएगा मुझे मालूम है। महावीर स्वामी जानते थे, सर्वज्ञ थे, करुणा निधान थे। जैन दर्शन वैसे ही करुणा निधान है, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा कठोर चर्या दिगंबर जैन मुनि की होती है। सबसे कठोर चर्या दिगंबर जैन श्रावक की होती है। सारे संसार के संप्रदायों के श्रावक मिला लो और जैन धर्म का सच्चा श्रावक मिला लो, दूसरे दर्शन के साधु भी जैन दर्शन के श्रावक के सामने नहीं टिक पाएंगे। जैन श्रावक की इतनी कठिन चर्या होती है, साधु के सामने तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? मूल कारण था, महावीर ने समझा, बेटा मैं तुझे जो कष्ट का मार्ग बता रहा हूं इसमें तेरे दोनों फायदे, धर्म का धर्म हो जाएगा और संसार का नियम पूरा हो जाएगा। जो कष्ट मैं तुझे धर्म के नाम पर दे रहा हूं, इस दुनिया में यही कष्ट लोग कर्म के नाम से भोगते हैं। कर्म के नाम से भोगोगे तो वो सजा है, और धर्म के नाम से भोगोगे तो ये श्रृंगार है, वही सजा है। तुम्हें कर्म कहता है रस परित्याग करो, तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कर्म आ गया, डायबिटीज, शक्कर नहीं, ब्लड प्रेशर, नमक नहीं, कोलेस्ट्रॉल, घी नहीं, ऐसी बीमारी आ गई, कुछ नहीं खा सकते। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जो कोई फल नहीं खाते, कोई जूस नहीं पी सकते, पीना है तो करेला का, जूस का तो मजा ही खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते। ये कर्म की मार है। और हमारा साधु भी ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को। एक कर्म की मार से 6 रस त्यागा है, और एक हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म के कारण से 6 रस त्याग के बैठे। कुछ नहीं बंधुओं, धर्म कुछ नहीं है। धर्म तुम्हारे लिए मुस्कान देने के लिए धर्म है बस। धर्म एक ही बात कहता है, कर्म के उदय में तुम रोओगे और धर्म के उदय में तुम्हारे लिए खुशियां आएंगी। होना तो वही है, चलना तो वही है, किस्मतें सब कुछ कराएगी। जो जो हम साधु लोग धर्म के नाम पर भोग रहे हैं, जो जो धर्मात्मा धर्म के नाम कष्ट उठा रहा है, महानुभाव संसार का हर व्यक्ति को ये कष्ट उठाना पड़ेंगे कर्म की मार से। तो आप नोट कर लेना आज की बात को, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुम मुनि भी चर्या में जो भी तुम्हारे लिए लग रहा हो, महाराज जी केशवंश तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नोट कर लेना, वचन झूठा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। आज तक नहीं गया तो अब क्या जाएगा, वो तो करना पड़ेगा। महाराज मैं
ठंड से सर्दी गर्म सहन नहीं कर सकता, नोट कर लेना, करना पड़ेगी। महाराज जी मैं एक टाइम गर्मी में भोजन पानी नहीं कर सकता, वो तो करना पड़ेगा। महाराज जी मैं सुबह उठ करके अभिषेक के लिए नहीं पानी नहीं भर सकता, वो तो भरना पड़ेगा। महाराज जी मेरे से ये नहीं बन सकता, वो तो होना पड़ेगा, वो तो होना पड़ेगा। महाराज मैं रात में त्याग नहीं कर सकता, मुझे बहुत प्यास लगती है, वो तो सहन करना पड़ेगी। पूरी एक एक चर्या जिस चीज पर आपने क्रास लगा दिया करना पड़ेगा। मैंने धर्म को बहुत पूछा, महावीर से पूछा, भगवान महावीर ये बताओ इतनी कठोर चर्या क्यों आपने भोगी और हम लोगों को भी भोगवा रहे हैं? आपने इतना कठिन क्यों बनाया, क्या मतलब था? हर चीज में तुमने इस चीज को छोड़ो, इस चीज को छोड़ो, जो जो चीजें सब संसार को अच्छी लगती हैं उसी को छुड़ाया। तो मुझे जो जवाब मिला 40 साल के अनुभव में, मैं जो धर्म को समझ पाया, धर्म ने कहा, प्रभु ने कहा, बोल क्या मैं तेरा दुश्मन हूं? मैंने कहा नहीं प्रभु। क्या मैं निर्दयी हूं? मैंने कहा नहीं प्रभु। क्या मैं बुद्धिहीन हूं? नहीं प्रभु। क्या मैं पागल हूं? मैंने कहा नहीं प्रभु। बस तुझे मेरे पर विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा, पहली बात गार्जियन बनाने का, भगवान बनाने का, गुरु बनाने का, माँ बाप बनाने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। सामने वाला व्यक्ति के ऊपर तुम्हें क्या विश्वास है? कोई सीमा नहीं, बस एक विश्वास है, ये जो कुछ भी करेगा मेरे हित में होगा। बस तुमने माँ बाप को से जन्म लिया है, माँ बाप का आनंद नहीं लिया तुमने, माँ बाप की दुआ नहीं मिली अभी तुम्हें, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला तुम्हें। उन्होंने दिया है लेकिन तुम्हें मिला नहीं है। सब कुछ देने वाला दे रहा है, तुम्हें मिल भी जाएगा ऐसा मत समझना। थोड़ा देखो कहीं झोली में छेद तो नहीं है कि देने वाला देता जा रहा है और सब। माँ बाप से तो मैंने पूछ लिया कि अपने बेटे को क्या दिया? बोले महाराज सब कुछ तो दे के आ गया। जब से जन्म लिया दिया है इसको, तब इसी के लिए तो देता आया हूं, सब इसी के लिए तो करता आया हूं। संसार का हर माता पिता, पशुओं तक का, बेटे को जन्म देने के बाद वो स्वयं की जिंदगी खत्म कर देता है, वह बेटे के लिए सब कुछ करना शुरू। पशु भी, पशु को जब एक पक्षी को एक दाना मिलता है वो खाता नहीं है, वो दाना लेकर दौड़ता है कहां पर? जो बच्चे होते ना उनके घर में, वो नहीं खाता। मैंने बहुत गौर से देखा, जब मैं कई बार देखता रहता हूं आपके, उसको कोई जीव मिलती है, वो भी अभी रात भर की भूखी थी मां, उसको एक चावल का दाना मिला, उसने खाया नहीं, उड़ करके जहां उसका बच्चा था उसको दे के आया। मैंने कि भाई तुम भी खा ले, बोलो नहीं पहले उसको। एक पक्षी भी बेटे के लिए दाना खोजती है, स्वयं को मिले या न मिले, वो भी संतान के लिए जीती है। मरने की नौबत आ जाए तो बेटे को बचाएगी, स्वयं मर जाएगी। तो मैंने तो सब कुछ इसके लिए किया है, सब कुछ दिया है। मैंने कुछ अपने लिए किया ही यही नहीं। तो सोचा कि जब पिता ने इतना दिया है तो बेटा माला माल मिलेगा, बेटा माला माल मिलेगा। इतना दिया, कमाई दी, भावनाएं दी, पूजा, सब कुछ दिया उसने, तो अपने पास तो सब कुछ होना चाहिए। वहां जाके देखा
तो बेटा तो भीख मांग रहा था। वहां जाके देखा तो बेटा तो दुखी था। वहां जाके देखा तो बेटा तो कह रहा था, मिले माए मेरे पास कुछ भी नहीं। कहाँ गया सब? पिता कह रहा है मैं सब कुछ उसके लिए दे के आया हूं। बेटा कहता है महाराज जी आप देख लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कहाँ गया? ये है ऊपरी बाधा। वो जरूर बीच में भूत है महाराज जी। और मैंने ये और कह दिया मैं तेरे पिताजी से मिलके आया हूं। वो तो कह रहा मैं तो सब कुछ बेटे को दे के आया हूं। अरे महाराज जी मेरे पास तो कुछ नहीं आया। तीसरा व्यक्ति भारत का होगा और आगरा का होगा। अरे महाराज जी वो कोई बीच में भूत जरूर होगा, आप उतारो आओ। अपने यहां भूत जल्दी आता है, ऊपरी बाधा है। भारत देश में सबसे ज्यादा ऊपरी बाधा। और मैंने खोज लिया कोई ऊपरी बाधा नहीं थी। उन्होंने दिया बहुत है लेकिन तुम्हारे ने लिया नहीं है। लेने का नाटक किया है लेकिन जिस पात्र में ले रहे थे वो पात्र फूटा हुआ था। हमने फूटे मन से लिया। जब पिता ने हमें संस्कार दिया तो हम सोते रहे। अर्जुन फ्री हो गए कि मैंने तो अभिमन्यु को ज्ञान दे दिया। बात बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने कहा कि इस बार आज चक्रव्यूह की रचना हो रही है। उधर द्रोणाचार्य आदि ने कहा एक ऐसा चक्र ऐसा करो किसी प्रकार अर्जुन को यहां से हटाओ, क्योंकि अर्जुन जो है चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता है। तो एक ऐसा प्रतिद्वंदी खड़ा किया, ऐसा ललकारा उसने कि अर्जुन उसके पीछे दौड़ गया। और इतना दौड़ाओ कि शाम तक न लौट पाया। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों गाफिल हो गए, दोनों भूल गए। दोनों के मन में नहीं आया कि आज क्या षड्यंत्र है। एक छोटे योद्धा के पीछे चले गए। अर्जुन को बीच में ध्यान भी आया, अरे आज तो चक्रव्यूह की रचना है और मैं यहां आ गया। श्री कृष्ण कहते अब क्या होगा? अर्जुन कहते हैं मधुसूदन चिंता मत करो, मेरा बेटा अभिमन्यु को मैं चक्रव्यूह का पूरा उपदेश दे के आया हूं। कृष्ण जी को साता हो गया कि चलो आज अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करके विजय प्राप्त करेगा। अब देखना, अर्जुन को तो अभाव है कि मैं तो दे के आया हूं, लेकिन अभिमन्यु का दुर्भाग्य है उसने लिया ही नहीं। बोलो दोनों में से झूठे कौन है? अर्जुन नहीं, अभिमन्यु नहीं, ऊपरी बाधा। कौन है ऊपरी बाधा? कोई भीत ने गायब कर दिया। वो ऊपरी बाधा कोई नहीं थी, एक मां की थोड़ी सी गलती थी, वो मां ही ऊपरी बाधा बन गई। एक छोटी सी गलती, मां को एक झोंका आ गया, उसी समय निकासी का मामला था। अब मां ऊपरी बाधा बन गई उसकी। अभिमन्यु कहता है आखिर पिताजी ने दिया था तो गया कहां? वो माथा ठोक रहा है, दिया था तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, दिया था तो मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। अब वो यहां पागल हो रहा है और अर्जुन वहां पागल हो रहा है कि अभिमन्यु निकल के क्यों नहीं आ रहा है। बोले अभिमन्यु निकल के ही नहीं आ रहा है। बोले अभिमन्यु मैंने तुझे सिखाया था, तू क्यों निकल के नहीं आ रहा है, याद कर। अभिमन्यु कहता है पिताजी आपने सिखाया था तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। दोनों माथा फोड़ रहे हैं। कई दिन बीत गए, अर्जुन यही सोच हमारे बीच में कौन है ऐसा ऊपरी बाधा जो मेरे उपदेश को अभिमन्यु के कानों में नहीं पहुंचने दिया, बीच में किसी ने कट कर दिया। कौन है ये? खोजते खोजते एक दिन सुभद्रा और अर्जुन बैठे थे, अभिमन्यु की याद करके रो रहे थे।
अर्जुन कहता है पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो पूरा चक्रव्यूह भेदन उसको पढ़ाया था। बोले कब पढ़ाया था? बोले जब गर्भ में था। किस दिन पढ़ाया था? हाँ हाँ पढ़ाया था। तो सुभद्रा कहती यहां तक तो मैंने भी सुना था। बोले यहां तक तुमने सुना था, तो आगे का किसने सुना? बोले उस समय मुझे नींद आ गई थी। अब बोलो, खोज नहीं पाए, कहां खोज रहा है? अर्जुन कहता कोई ऊपर, श्री कृष्ण भी नहीं समझ पाए। अर्जुन जब तूने दिया था तो हुआ ऐसे कैसे? पकड़ में आई कि मुझे यहां तक तो मैंने भी सुना था, तो उसके बाद भी कुछ और सुनाया था क्या? अर्जुन कहते उसी के बाद हमने निकलना सिखाया, बताया था। तो बस मुझे प्रवेश करने तक तो मैंने सुना था, उसके बाद क्यों नहीं सुना? बोले मुझे नींद आ गई थी। अब बोलो ऊपरी बाधा कौन सी थी? ऊपरी बाधा थी मां की निद्रा, मां का प्रमाद। बस अपनी जिंदगी में ऐसे ही ऊपरी बाधाएं चल रही हैं महानुभाव। कोई ऊपरी बाधा नहीं है, अंदर की बाधा है। माँ बाप तुम्हें इतनी दुआएं देते हैं, तुम्हारे लिए इतने विकल्प करते हैं, माला फेरते तो तुम्हारे लिए, गुरु से आशीर्वाद लेते तुम्हारे लिए, 40-50 साल तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, फिर भी तुम दुखी के दुखी। माँ बाप की गोदी में पलने वाला बालक, माँ का दूध पीने वाला बालक, कभी जिंदगी में कितनी कष्ट आ जाए लेकिन वो दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि माँ बाप की दुआ उसके साथ है। दुखी नहीं रहेगा। कष्ट तो आ सकते हैं, कष्टों को नहीं निकाल, लेकिन वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको माँ बाप है। और एक ही माँ बाप की सिद्धि है, कोई सिद्धि नहीं। माँ बाप सेवा से सिद्ध नहीं होते। माँ बाप कोई अपन उनको पैर दबाएं तो सिद्ध नहीं होते, कितना भी सुख देवें तो सिद्ध नहीं होते। माँ बाप को हम फूलों की सेज पे सुलाएं तो सिद्ध नहीं होंगे। कितने कुछ कर लो, उनकी सिद्धि का एक ही कारण है कि तुम्हारे मन में ये भाव आना चाहिए, जो कुछ भी ये करेंगे मेरे, यही है। अपन जैसे की भावनाएं पूरी हो रही कि नहीं? अपन लोगों की भावनाएं पूरी हो गई। अपन कहते अपन भावना बातें, फलाना मरीज ठीक हो जाए, मेरी भावना ही सफल हो रही। तो महावीर स्वामी आपकी भावना विफल हो नहीं, कभी नहीं मानना। महावीर ने जो भावना भाई थी वो सफल हुई है, पर हम सुखी तो हो ही नहीं पाए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम दुखी के दुखी हैं। उन्होंने कहा था सुखी रहो, कोई कभी ना घबरावे। मुझे तो घबराहट ही होती रहती है। महावीर जैसी की भावनाएं पे हम संदेह कर रहे हैं कि कहाँ है भगवान, आपने भाई की भावना घबराहट होगी नहीं होगी, मुझे तो घबराहट हो रही है, आपने मांगी नहीं होगी, झूठी होगी आपकी भावना। सावधान, महावीर को झूठा आरोप लगाने के पहले सोच लेना। महावीर ने भावना भाई थी, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। कोई व्यक्ति बैर भाव न करे। तो भगवान महावीर की भावना झूठी नहीं थी, पर यहां तो भाई भाई लड़ रहे हैं। उन्होंने तो भावना भाई थी कोई बैरी न बने, यहां तो भाई भाई में झगड़ा हो रहा। कहां गई वो महावीर स्वामी की भावना? कौन खा गया ऊपर से? कौन सा ऊपरी बाधा जो महावीर स्वामी हमारे लिए कर रहे हैं और बीच में गायब कर देता है? हमें सुखी बनाने की भावना भा रहे हैं, बीच में गायब कर दिया। मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं और बीच में गायब हो गया। कौन है? पकड़ो उसको। कोई नहीं महानुभाव, हमारे खुद की शंका है, क्या पता महावीर स्वामी ने भावना भाई के नहीं भाई।
पता नहीं उनकी भावना में दम है कि नहीं है। बस निशंक अंक है महानुभाव। जो भी महावीर स्वामी मेरे लिए करेगा वो मेरे हित में होगा। गुरु जो मेरे लिए करेगा वो मेरे हित में होगा। थोड़ा सा भी तुम्हें विकल्प आ गया, अब जाओ तुम्हें कितनी नमोस्तु करते रहना, मैं कितनी आशीर्वाद देता रहूं, ना आशीर्वाद फलेगा ना नमोस्तु फलेगा। नमोस्तु भी नहीं फले, कितनी कर लेना, क्योंकि नमोस्तु में दम ही खत्म हो गई। आशीर्वाद में लाख उपाय करो, पीछे लगा दो, आशीर्वाद फलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो मूल स्रोत था वो खत्म हो गया। वो मूल स्रोत मंत्र है। महावीर स्वामी ने कहा, बोल मैं तेरा कौन हूं, दुश्मन तो नहीं हो? नहीं प्रभु। तो मैं जो करूंगा हित में करूंगा कि अहित में? मैं हित में। बस एक ताकत के कारण से हम लोग इतने कष्टों में भी हंसते रहते हैं। मात्र इतनी, ये मत समझना कि मुझे ठंड नहीं लगती है, लेकिन सुबह रोते हुए नहीं हंसता हूं, उठता हूं हंसते हुए। एक बल पर महावीर ने जो कहा है, महावीर ने जो नियम बनाए हैं, वो सब मेरे हित में है। बस ये रजाई ओढ़ लेता हूं। सब कष्ट बस एक ही बात में अंतराय करता हूं, भगवान बिहार करके आया हूं, बहुत प्यास लग गर्मी थी, कल का अंतराय था और आज ही आ गया, बालचंद फिर आ गया। मन कहता है देखो गड़बड़ मत करो, ऐसी बात नहीं कि हम लोग कोई पत्थर के नहीं लगता है। और फिर बाल आ गया, मन कहता है देख फिर बाल आ गया। महावीर स्वामी कहते हैं ये नियम मैं नहीं बनाया था। बोल मैं तेरा कौन हूं? बोले भगवान हो। तो मैं तेरा हित कर सकता हूं? बोले नहीं भगवान, आपने जो नियम बनाया मेरे हित में ही है। बस ये आते ही अंजलि छोड़ के बैठ जाता हूं, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मौत भी आ जाए तो एक ही बात कहूंगा, ये अंतराय के कारण मौत आई है तो भी अंदर से का महावीर स्वामी ने जो बनाया मेरे, बस एक कवच है हम लोग पर, एक शक्ति है, बस एक धारणा है, एक साधना है। और मेरी दृष्टि से इससे बड़ी कोई साधना, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, यदि ये सिद्ध कर लिया बाकी में तुम कमजोर भी हो तो चलेगा, महावीर का नियम जो कुछ भी है मेरे हित के लिए है। हित कर ही नहीं सकता, बस ये अंदर की आवाज आती है। और जिसे तुम कहते हो कि मुनिचर्या पालन करना, तलवार की धार पे चलना है, मैं तो 40 साल से फूलों के रास्ते पे चल रहा हूं। तुम्हें कांटे दिख रहे हैं, मुझे उन फूलों में फूल दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि राम 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 महाराज को अंतराय आ गया, और मुझे कहता लगता है साक्षात अमृत झर गया आज, क्योंकि महावीर का सिद्धांत है, कुछ भी करे महावीर ने किया है। वक्ता की प्रमाणता चाहिए मुझे। ये मुनिचर्या किसने बनाई? महावीर ने बनाई। सहन कर लूंगा, पसली में दर्द नहीं होगा। अब तुम्हें क्यों दर्द हुआ मालूम? हमें क्यों नहीं हुआ रात में दर्द ठंड में? उसी बटेश्वर में, बटेश्वरी कहानी हमने सुनाई थी एक बार, कि नीचे बटेश्वर में था तो यात्रा पे था कानपुर वाले। अब कानपुर वाले तो सब सेठ लोग हैं, साधुओं का बिहार भी नौकरों चाकरों से कराते थे। बिहार रहते थे, पिलाई लगा दो, तुम लोग का काम, अरे तुम लोग सेठ आदमी हो, तुम क्या करोगे? है नौकर, महाराज का कमरा ठीक कर देना। सब जगह है वो, उनकी नहीं कर रहे, बेचारों की नहीं तो, हाँ महाराज का कमरा ठीक कर देना। जी साहब, ठीक कर दिया, बढ़िया पलाई लगा दी, बढ़िया पलाई। पलाई लगाने के बाद
तुमने भी देख लिया? हाँ ठीक है, हाँ, बिल्कुल पैक हो गया। अब रात में तुम लोग तो 10 बजे तक चले गए, 11 बज गए, 12 बज गए। मैंने कही इतनी ठंड। फिर मैंने सोचा आगरा में ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो बड़ी तो दूर नहीं है, पर कब कभी रुके ही नहीं, दांत किटकिटाने लगे। अब मैं लेटने का सवाल ही नहीं है, बैठ गया। अब बैठा तो भी ठंड बहुत जोर से लग रही। तो रात में हमारे कमरे में लाइट वाइट तो होती नहीं, छोटे मोटे कोई उजाला रहते हैं, छोटे बल्ब घड़ी मड़ी पे। तो मैंने पिलाई के यहाँ यूं ही देखा, तो एक यहाँ पिलाई से थोड़ी हवा आ रही थी, तो मैंने यहाँ से आ रही। तो मैंने पिलाई को, मैंने कही पिलाई खिसकेगा नहीं, पैक होगा। वो काय को पैक था, वो तो टिका हुआ था, टिका हुआ था। अब जैसे खिसकाया तो सामने खिड़की खुली थी और जमुना जी बह रही है नीचे ही। मैंने कही क्या बात मामला है? बोले आज मेरा ध्यान कर। बस मैं भी ध्यान में बैठ गया, मैं भी ध्यान में बैठ गया। और मैंने कहा ये नियम किसने बनाया? तो नेमिनाथ कहते हैं मैंने ही बनाया था। पूरी रात सहन हो गई, सवेरे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नियम नेमिनाथ का बना हुआ था, नियम महावीर स्वामी का बना हुआ था। और उनके प्रति मेरी धारणा है कि जो भी नियम भगवान ने बनाए हैं वे सब मेरे हित के लिए बनाए हैं। और उस दिन यदि बेटा तुम पड़ जाते चक्कर में, तो सवेरे वहां से एम्बुलेंस में आते, पक्का है। कोई भी पड़ जाता श्रावक, एम्बुलेंस में आते ही आता। डबल निमोनिया होता, डबल। क्यों? तुम्हारा संगठन हमारे संगठन में कोई अंतर नहीं मानवा। शरीर की अपेक्षा देखा जाए तो तुम्हारे हमारे शरीर के संगठन में कोई अंतर नहीं, एक सा ही है, एक समान है। बस फर्क इतना है, तुम उस कष्ट को मानते हो। कौन दे रहा है कष्ट? ये कर्म। और कर्म तो दुश्मन है, कर्म तो बैरी है, कर्म तो दुष्ट है। बस तुम्हारे मन में धारणा आ जाए ये कर्म मुझे दुखी कर रहा है, अब आपको सहन नहीं होगी, आपको सहन नहीं होगा, आपको तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि दुश्मन जब तकलीफ देता है तो हमें बहुत कष्ट होता है, और जब हमारा कोई हितैषी कष्ट देता है तो डॉक्टर के समान हमें अच्छा लगता है कि हमारे लिए सुख दे रहा है। डॉक्टर कष्ट देता है लेकिन हमें उससे बैर भाव नहीं आता। सुई लगाता है, कष्ट होता है, लेकिन अपने मालूम में कौन लगा रहा है? डॉक्टर लगा रहा है, कुछ नहीं होता। तो हमारे लिए सबसे बड़ी साधना करना है, जो कुछ भी है सब भगवान ने बनाया। तो फिर मैंने भगवान से कहा, भगवान इतना कठिन क्यों बनाया? ठीक है, मैं अच्छे से बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। भगवान के प्रति हमारा कोई वो नहीं, भगवान ने बनाया तो भगवान अच्छे के लिए बनाया। मैंने हाँ भर दी। आप मेरा अहित कर ही नहीं सकते, आप मुझे दुखी कर ही नहीं सकते। आपने जो कुछ भी चर्या बनाई है वो सब मेरे हित में है, पक्का है। पर धीरे से मैंने भगवान से पूछा, भगवान इतनी कठिन क्यों बनाई है? थोड़ी सरल बना देते, थोड़ी सरल बना देते। और दिनों में नहीं, ठंड में कम से कम और दिनों नहीं, गर्मी में कम से कम, और दिन नहीं, कभी बीमारी हाल ही में, कभी तो कोई तो वीआईपी व्यवस्था देते। ठीक है, यदि ऐसी ठंड पड़े तो ऐसी बीमारी आ जाए तो कोई बात नहीं, यदि खड़े खड़े तो वे चक्कर आने लगे तो कोई बात नहीं, ऐसी दशा में बैठ के भी खा लेना, क्योंकि हो सकती है कि नहीं भाई। तो ऐसे ऐसा लिख देते, वैसे तो ऐसे ही करना है, यदि कभी हाली बीमारी आ जाए तो बैठ के भी साता से खा लेना। मैंने भगवान थोड़ी तो छूट रखना चाहिए थे, क्यों नहीं रखी है?
और भाव आता है। ऐसी बात नहीं कि हम लोगों को नहीं आता। जैसे तुम लोगों को आता है ना, शिखर जी के पहाड़ चढ़ते चढ़ते, ओ पारसनाथ, कहना सही है, सबको आता है। हे पारसनाथ, तू नीचे से टचा था मोक्ष कहा गया टोंक पर, हे गिरनारी वाले बाबा। अरे पहली टोंक से चला जाता, अरे नीचे से चला जाता, तुझे तो कहीं ना कहीं से जाना ही था। 90% उन भगवान को कोसते लोग। भगवान ऊपर से गए, नीचे से चले जाते, मधुबन में से चले जाते। तो ऐसे हम लोग भी करते। भगवान थोड़ा कम बनाया, आप भी दुखी रहे हो, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा कम शॉर्ट में बना देते, थोड़ा सा कम। लो जवाब देना, बहुत मजेदार जवाब है। हम कह तो सकते हैं, हमारे मन में भाव भी आता है, कितना कठोर चर्या महावीर को नहीं बनाना चाहिए थी। दुनिया का हर व्यक्ति कहता है, जितने फिलोसोफर हैं, जितने दार्शनिक हैं, सभी कहते हैं महावीर स्वामी को इतनी कठिन चर्या नहीं बनाना चाहिए। ये अहिंसक नहीं, यहां तक कह दिया ये चर्या हिंसक है, ये अहिंसा नहीं हो सकती। इतनी कठोर चर्या बना दी, काय की हिंसा है, काय की अहिंसा है, काय की करुणा दया है। हाँ, बड़े बड़े लोगों ने, डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे दार्शनिक ने, रामधारी सिंह दिनकर जैसे महाकवि ने भी, बड़े बड़े लोगों ने भी कहा नहीं, महावीर की इतनी चर्या कठिन होना ये ठीक नहीं, ये करुणा नहीं है, ये अहिंसा नहीं है, ये हिंसा है। देखो, मैंने भी उसी लिहाजे में पूछा, भगवान क्यों आपकी बदनामी हो रही है, लोग आपको हिंसक कहने लगे हैं, आपको कठोर और निर्दयी कहने लगे हैं। जैसे एक दिन परसों प्रश्न आया था शाम को कि भगवान के हाथ में सब कुछ है तो इतने निर्दयी क्यों कि दुनिया में दुख क्यों है। आपकी बहुत बदनामी हो रही, थोड़ा सा क्लोज करो, थोड़ा सुविधाएं दो। बौद्ध बातों में आ गए। बौद्ध की कठोर चर्या थी, बहुत कठोर चर्या थी। चारों तरफ लोगों ने बौद्ध धर्म को छोड़ना, लोग छोड़ के भागने लगे। बोले नहीं, ये कठोर चर्या धर्म नहीं हो सकती है, जिसमें पालन करने में शुद्ध इतना दुख है तो उसके फल में कितना दुख होगा। बाद में क्या सुख मिलेगा, वर्तमान में इतने दुख दे दिए जा रहे हैं हम। अब इसके दुख के पेड़ पर, दुख के बीज में कभी सुख का फल लगता है क्या? छोड़ दिया। उनके आनंद शिष्य ने कहा, प्रभु चारों तरफ बदनामी हो रही है, चारों तरफ लोग साधु साधु पर छोड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इतनी कठोर चर्या नहीं होना चाहिए। बौद्ध पिघल गए। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो रुको 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 रुको, थोड़ा मैं क्लोज करता हूं। ही ये मान दो मत चलाए बौद्ध ने, वर्धमान ही मान। वर्धमान तो रुक गया, अब ही मान का अर्थ है हाँ क्या क्या परेशानी है आप लोगों को, भागो मत, मुझे कोसो मत, क्या क्या परेशानी है। बोले हम दिगंबर नहीं रह सकते। ठीक है, उन्होंने पहले छूट दी, सर्दी गर्मी में, सर्दी में वस्त्र ले लेना, बाद में छोड़ देना। बोले साहब मैं केश लंच नहीं कर सकता। बोले कोई बात नहीं, बाल रखना शुरू करो या कटा लेना। उन्होंने कहा हम एक टाइम भोजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं 2 टाइम कर लेना, लेकिन यदि कहीं शाकाहार नहीं मिला तो हम भूखे नहीं रह सकते। ओहो हद हो गई, देखना शिथिलाचार। शाकाहारी थे बहुत, फिर और शुद्ध शाकाहारी थे। लेकिन लोगों ने प्रश्न किया, साहब यदि किसी दिन भोजन नहीं मिला तो हम भूखे नहीं रह पाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, मारना नहीं, मरा हुआ मांस खा लेना, खत्म हो गया। बौद्ध श्रमण संस्कृति की माने जाते हैं। 2 संस्कृतियां हैं, वैदिक और बौद्ध भारत में। तो जैन और बौद्ध श्रमण संस्कृति मानी जाती थी।
लेकिन श्रमण संस्कृति कठोरता से वो इतने गिरे कि मांस की छूट दे दी, मांस की छूट दे दी, शराब की छूट दे दी, ठंड लगे गर्मी को शांत करने के लिए, सर्दी को शांत, सब छूट। आज वो छूट दी थी आपातकाल की, आज पूरे बौद्धिज्म, चीन, नेपाल सब क्या हो गए, सब मांसाहारी, सब मांसाहारी हो गए। तुम छोड़ना मत, तुम भागो मत, तुम मुझे कोसो मत, मेरी बुराई मत करो। तो इस कारण से बौद्ध छूट देते गए, देते गए, देते गए। महावीर के शिष्यों ने भी सोचा अपन भी हड़ताल करो। यहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है, यहां भी लोगों ने महावीर से कहा, उनके परंपरा आचार्यों से कहा कि साहब हमसे सहन नहीं होता, ये कठोर चर्या है, आपकी चारों तरफ बदनामी हो रही है कि जैन दर्शन प्राण लेवा दर्शन है। उन्होंने कहा तुम मुझे जितना बदनाम करना हो तो कर डालो, जो तुम्हें कहना है कहना डालो, मैं किसी प्रकार की छूट नहीं दे सकता हूं। बालो वा बुड्ढो वा पुनः ज्ञानो वा, बालक हो, वृद्ध हो, बीमार हो, मूलच्छेदो न हवदि। मूल चर्या में मैं सुधार नहीं करूंगा तो फिर मैं साधु पर छोड़ दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो। सभी छोड़ के चले जाएंगे, बोले चले जाओ, मैं अकेला काफी हूं। सभी छोड़ देंगे, फिर कोई तुम्हारा मुनि नहीं बनेगा, कोई फॉलोवर नहीं बना। महावीर ने घोषणा कर दी, छोड़ दो, छोड़ दो। एक भी मानने वाला नहीं रहे तो नहीं रहे, लेकिन मैं मूल सिद्धांत में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ज्ञानोवा गजब की ज्ञान, यानी बीमार भी हो तो भी मूल गुण तो तुम्हें पालन करना पड़ेंगे। मूल चर्या में आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। दुख छोड़ के भाग गए, संघ बने अलग अलग, यापनी संघ बना, काष्टा संघ बने, बहुत बड़े संघ बने, और कुछ संघ बनकर के जो जैन धर्म के दो टुकड़े हुए, इसी कठोरता से हुए। दिगंबर और श्वेतांबर जो दो भेद हुए, इसी कठोरता से। महावीर स्वामी ने कहा मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। नया मत बना लिया, नया मत बन गया। बोले तुम नहीं मनाओगे, करोगे तो हम अपना खुद नई पार्टी बनाएंगे। तुम्हारी राजनीति बनती ना पार्टी, जिसकी बात नहीं मानो। उसी प्रकार यहां भी हुआ। जब महावीर स्वामी ने, भद्रबाहु स्वामी ने कहा मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तो उन्होंने कहा आप मेरी बात मानो, नहीं तो हम पार्टी अलग बनाएंगे। उनका बना लो, पार्टी अलग बन गई, अलग पार्टी बन गई। इतनी पार्टियां बनती गई, बनती गई, बनती गई, लेकिन कुंदकुंज स्वामी की जो मूल आमना थी वो आज तक अखंड चल रही है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं है। कुंदकुंज स्वामी ने कहा मुझे तो जो मेरे गुरु ने दिया है उसमें मैं एक अक्षर का सुधार नहीं करूंगा। तुम मरो तो मर जाओ, मैं मरूं तो मर जाऊंगा। कुंदकुंज स्वामी लिख रहे हैं, पुनः ज्ञान होगा। कुंदकुंज स्वामी लिख रहे हैं छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजाद विप्लम तम्मा गच्छति तहा भी न परिग्रह मज्ज। कुंदकुंज ये कठोरता कहला दी। जब शिष्यों ने कहा हम मर जाएंगे क्या, मरने के लिए धर्म है क्या, जियो और जीने दे को धर्म है। उन्होंने कहा तुम कितनी भी दलील दो, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजाद विप्लवम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा भी न परिग्रह मज्ज। बोले छिज जाओ, भिज जाओ, मर जाओ, विनाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें परिग्रह की छूट नहीं दी जाएगी। तो हम छोड़ देंगे, बोले छोड़ दो, तथास्तु। मैं आपसे पूछता हूं, किसी ऊंचे पद पर बैठकर उसमें दोष लगाना ठीक है कि एक कदम नीचे आ जाना ठीक है?
नीचे आ जाना ठीक है, नीचे आ जाना ठीक है। मंदिर में जाओगे तो मैं अशुद्धि हो जाएगी, तो मंदिर में जाना ही ठीक है अशुद्ध करना, या मंदिर से बाहर निकल जाना ठीक है? बाहर निकल जाना ठीक। तो भगवान छूट जाएगा, छूट जाए, पूजा छूट जाएगी, छूट जाए, लेकिन मंदिर में अशुद्धि तो नहीं होने दूंगा। सूतक के समय क्यों बाहर कर दिया? नहीं, अरे भगवान छूट रहा है, बोले छूटे तो छूट जाए, मैं मंदिर को अशुद्ध नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए, पर मैं मुनि व्रत के जो मूल गुण हैं उनमें कोई संशोधन नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। जो चौथे काल में थे वही पंचम काल में है, और वही पंचम काल के अंत तक रहेंगे। अब आप पूछने, मैंने पूछा पर भगवान क्यों? ठीक है, आपकी गलती नहीं है तो पारसनाथ को कहना चाहिए, आदिनाथ की गलती नहीं। आखिर क्यों इतना कठोर बनाया, इसका जवाब दो। इतना कठोर बनाने के प्रति आपका क्या भाव रहा होगा? ऋषभ देव का सही, आप एक दूसरे पर टालने में बहुत माहिर हो, हम लोग क्या एक दूसरे पर टाल देते, यही हमारी शक्ति है। आप ज्यादा मेरे से प्रश्न करोगे ना, महाराज जी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, आप तो आशीर्वाद दीजिए, आप तो बिल्कुल पक्का दीजिए। तो हम जैसे थोड़े से द्रवीभूत होते, आप लोगों के नाटक बहुत अच्छे होते हैं। नहीं महाराज आपको तो देना ही पड़ेगा, आपको तो हमारे गांव चलना ही पड़ेगा, छतमास खत्म हो गया तो क्या आपको बिहार नहीं करने दूंगा, अब तो ये सब करो। अब क्या करें, अब हमारा मन थोड़ा सा पिघल जाता है। तो हमारी जनवाणी माँ ने कहा, माँ ये लोग बहुत गिड़गड़ा रहे हैं, देखो बेचारे, और सही बात है, हमारे सामने हमारी बात पे बेचारे अनाथ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनकी ताकत ही आप हो। तो मैं क्या करूं? सीधा कह दो, जो आप कह रहे हैं वो सही है, मेरी भावना है, लेकिन आचार से है। 50% हम माथाफोड़ी से बचते हैं एक शब्द कहने पर। अरे बड़ी वीआईपी कोटा है हमारा, बहुत बड़ा वीआईपी, अपन सब फ्री। अब भैया देखो तुम्हें मालूम है, और तुमसे मैं किसकी आज्ञा में चलता हूं, और आचार्य की आज्ञा में, और वो नहीं कहेंगे तो मैं क्या करूं, और वो कहते तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। और देख लो सबूत है आपके पास, मेरी क्या औकात थी कि झांसी से आगरा 10 दिन में आता था, लेकिन देखो गुरु आज्ञा हुई तो आया कि नहीं। हाँ महाराज ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। अब हमारी माता बूढ़ी खत्म, अब थोड़ा वहां पर तो वो बहुत आगे गए हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं देखो ऐसा करो, देखेंगे। नहीं महाराज ये ऐसा है, देखो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिनवाणी में ऐसे ही लिखा है कि साधु एक स्थान पर, उनने भी पल्ला झाड़ दिया किस पर? अपन ने जिनवाणी से कहा कि ये जिनवाणी माँ ऐसा क्यों लिखा? बोले मेरी कोई गलती नहीं है, वो जो जिनको तुम पूछते हो ना सर्वक भगवान, उन जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा, मैं क्या करूं? अब देखना केस हमारा था और कहां पहुंच गया, और महावीर स्वामी को पकड़ लिया। भगवान आपने ऐसा, देखो मैं कुछ नहीं जानता हूं, पारसनाथ हुए ना वो तुम्हारे चहे थे, पारसनाथ ने भी यही कहा था। फिर पारसनाथ के बाद पहुंच जाओ तो वो नमीनाथ पे डाल देंगे, नमीनाथ पे, नमीनाथ मुनिसुनाथ में, मुनिसुनाथ मल्लीनाथ पे, मल्लीनाथ डाल देंगे।
अरहनाथ पे अरहनाथ डाल देंगे, कुंतनाथ पे कुंतनाथ डालेंगे, शांतिनाथ पे शांतिनाथ, धर्मनाथ पे धर्मनाथ, अनंतनाथ पे अनंतनाथ, विमलनाथ पे विमलनाथ, पांचपुर पे पांचपुर, श्रीयांशनाथ पे श्रीयांशनाथ, शीतलनाथ पे शीतलनाथ, पुष्पदन पे पुष्पदन, चंद्रप्रभु पे चंद्रप्रभु, सुपार्शनाथ पे सुपार्शनाथ, पदमप्रभु पे पदमप्रभु, सुमतनाथ पे सुमतनाथ, अभिनंदननाथ पर अभिनंदननाथ, संभवनाथ पर और संभवनाथ, अजितनाथ पर और अजितनाथ, आदिनाथ पर जाओ, घूमते रहो। उल्टे भगवान पढ़ लिए आज हमने। हाँ, सीधे तो रटे हुए थे, सीधे तो उल्टे भगवान शायद जिंदगी में पहली बार ही पढ़े इधर से। सीधे तो खूब पढ़े हैं, रसक अजित संभव अभिनंदन तो खूब पढ़ा है, उल्टे में अब लो, अब कहां तक जाओगे बताओ। अब ऋषभनाथ से आगे पूछे, सुबह भी लाइन लगा रहे पूरा भूतकाल की 24 का। इस भूतकाल कुल मिलाकर अपन सब ने पल्ले झाड़ दिए, पर अंत में कहें अब क्या करूं। बोले इससे सिद्ध है जब इतने सारे लोगों ने ये मार्ग बनाया है तो ये मानो कि यही मार्ग सच्चा है, यही हितकारी है, क्योंकि कोई भी नहीं, और यही सबसे बड़ा संगठन है, यही सबसे बड़ी शक्ति है, और यही निसंकेत अंग है कि भगवान ने जो कहा है वो बोलो सब हमारे हित के लिए कहा है। अब आपका फिर वो बहुत अच्छे से पूछना, आखिर इन सब महान पर जो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये टालेंगे, तो हमने तो कह दिया भगवान आपने अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यही मार्ग सच्चा है, यही था, यही है, यही रहेगा, पर प्रभु आप इतना और बता दो, आखिर इन सब महापुरुषों ने इतना कठिन मार्ग क्यों बनाया, कारण क्या है, कारण बता दो मुझे। महान आत्माओं से समाधान मत पूछा करो, कारण पूछा करो। ये मत पूछा करो महाराज मैं दुखी क्यों हूं, ये पूछा करो महाराज मेरे दुख का कारण क्या है। ये मत पूछा करो कि भगवान मैं गरीब हूं अमीर कर दो, नहीं कर पाएंगे। तुम ये पूछा करो मैं गरीब क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं। तुम ये मत पूछा करो महाराज जी मैं परीक्षा देने जा रहा हूं पास हो जाऊं, तुम ये पूछा करो महाराज फेल कैसे हो गया, पास क्यों नहीं हुआ ये नहीं पूछना, ये पूछना फेल कैसे हो गया। ये बहुत बड़ा तरीका है। मैं सदा कहता हूं अंजना को जब मुनि महाराज मिले, अवधि ज्ञानी, समय आपका हो रहा है, अब मुनि महाराज मिले, उनसे कहा मैं ये नहीं पूछ रही हूं कि भगवान मेरा दुख कब दूर होगा, मेरे दुख के दिन कब खत्म होंगे, ये कभी मत पूछा करो, बता ही नहीं पाएंगे। और जो साधु बतावे समझ लेना वो झूठा है। साधु ये बतावे कि तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, समझ लेना वो सांत्वना दे रहा है, बता ही नहीं सकते, इसलिए तुम पूछा मत करो। तुम ये पूछा करो कि भगवान ये दुख मुझे क्यों आया है, कारण बताओ। अंजना ने एक ही बात पूछी, मैं दुखों से नहीं घूमी महाराज, मेरे दुख का अंत कब आएगा मैं आपसे नहीं पूछूंगी, बस आपको यदि अवधि ज्ञान है तो इतना बता दो मुझे ये दुख किस कारण से हुआ। वो कारण नहीं जान पा रही हूं मैं कि मैंने आखिर क्या कर्म किया, बस वो कारण बता दो। बस इतनी सा कहा महाराज ने कि तूने पूर्व जन्म में अपने खुद के स्वार्थ के लिए, कुश्ती कसाई के लिए, एक मंदिर में दर्शन करने वाली अपनी शौच के लिए दर्शन से वंचित किया था, क्योंकि तू नास्तिक थी, तेरी शौच धर्मात्मा थी, वो बिना भोजन के पानी भी नहीं पीती थी और उसका कल का उपवास था। तूने कसाई के कारण मूर्ति को चुरा करके कुएं में डाल दिया था, इसलिए कि कल भी नहीं खा पाएगी। दोष क्या हुआ, मूर्ति को तूने इसलिए छुपा दिया, किसका,
कहां भगवान और कहां सौतिया डाय। तुझने उसको एक दिन और भूखा रखने के लिए भगवान को छुपा दिया, ये पाप तूने किया था। महानुभाव, अपने स्वार्थ के लिए कभी धर्म और धर्मात्मा में विघ्न मत डालना। कभी अपने आप में ऐसा ना हो जाए तुम्हारे कारण से कोई धर्म का कार्य रुक जाए। तुम्हारे भड़काने से, तुम्हारे कहने से बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। और ये कर्म ऐसा उदय में आता है कोई नहीं काट सकता। किसी भी धर्म के कार्य में हमें कभी भी विघ्न नहीं डालना, नकारात्मक नहीं बोलना। मेरे कारण से यदि कार्य बिगड़ गया तो तुम खुशी मनाते, देखा वो कार्य हो ना, मैंने एक ऐसा षड्यंत्र, ऐसी बात भेज दी, अब वो कार्य हो ही नहीं सकता। खुशी आती है आप लोगों को। और खासतौर से धार्मिक कार्यों में, और ये दोष बुरा नहीं मानो तो कहूं, इन बनियों में ज्यादा है। धार्मिक कार्यों में रोड़ा डालना, विघ्न डालना और बाद में काला ऊंची करना। देखा मेरे कारण से मैंने कमेटी में ऐसा मचाया, कोई प्रस्ताव पास होने वाला था, बस मैंने छोड़ दी शुरू। बोले भैया काम गलत था क्या? बोले गलत तो नहीं था, लेकिन मुझे अपनी अहमियत दिखाना थी कि मेरे बिना ये काम, बस इतनी सी भूल थी। कितनी सी थी? क्या अहंकार आ गया कि मेरे बिना काम हो नहीं सकता, तो मेरे बिना कैसे कर रहे हो, इसलिए मैंने मचा दिया, इसलिए मैंने रोड़ा डाल दिया, इसलिए मैंने ये कर दिया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? होता है मानव, होता है। मत करना मानव, मत करना। कहां तुम्हारी छोटी सी कसा है। और मैंने 50 जगह देखा है भारत में जैनियों के, उनसे पूछता भाई कार्य गलत है कि नहीं? सवाल गलत सही का नहीं है, सवाल उसने मेरे से क्यों नहीं पूछा। मेरे बिना काम कर ले, ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने गया काम से। अंजना ने जैसे ये सुना, पर अंजना कहती महाराज बाद में जब कि सजा मेरी कम किसने करा दी, 22 साल में निपटा दिया। मुझे इस अपराध की सजा तो 22 सागर मिलना चाहिए थी, यानी छठवां नरक मिलना चाहिए, इतने सस्ते में निपटा दिया। मैं अपने सौतिया डाहे का पाप और भगवान को डुबो दिया। मुझे तो 100 भवों तक भी नरकों में जगह नहीं मिलना चाहिए थी, 22 साल में निपट गया। इसलिए आपसे कह रहा हूं मैं, कारण समझो। कारण समझोगे दुख भी भूल जाओगे। कारण समझोगे कितना भी कष्ट होगा आप सहन कर लोगे। इसलिए हमने महावीर स्वामी से कहा, भगवान कारण बताओ, आप लोगों ने इतनी कठिन चर्या क्यों बनाई? ये तो मैंने मान लिया कि आपने बनाई है तो मेरे, लेकिन क्यों बनाई? क्यों बनाई इतनी कठिन? समय आपका हो गया, अपन कल ध्यान में आएगा तो भगवान महावीर स्वामी से ऐसा कारण मिलेगा, ऐसा कारण मिलेगा कि तुम हमसे भी ज्यादा कठिन चर्या पालन करने को तैयार हो जाओगे। ऐसा सशक्त कारण है। वो कारण जब से मुझे पता चला है, तब से अब मुझे कष्ट होता ही नहीं, अब तो आनंद ही आनंद आता है। कारण पता करो वो। आज इतना ही। महावीर भगवान की जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर
विद्यासागर महाराज की किस्मत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो अतीत में व्यक्ति ने कर्जा ले चुका है उसको चुकाने का सामर्थ्य इस जीव में नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि वह सारा कर्जा डोनेशन में बदल जाए। वो अशुभ प्रकृतियां जो हमने बांध रखी हैं, उन अशुभ प्रकृतियों को शुभ में परिवर्तित करना है और उसके बदलने के लिए ही ये सारी धार्मिक क्रियाएं की जाती है। धार्मिक क्रियाओं का से हमें कुछ लाभ होवे या न होवे, लेकिन हमारे अतीत के कर्मों का, अतीत के कर्जे का माफीनामा जरूर हो जाता है। यदि बहुत ज्यादा कर्ज है तो आप लोग बैंकों में जाते ना, बैंक से कर्जा लेने के बाद जब नहीं चुका पाते तो फिर आप कंप्रोमाइज करते हैं। जैसे आम के पेड़ पर मोर लगते हैं। आम के पेड़ पर जितना मोर लगता है, शिवकोटि महाराज ने लिखा 2000 वर्ष पहले कि यदि पूरे आम का मोर फल के रूप में परिणत हो जाए तो आम का पेड़ ही टूट जाएगा। इतना मोर लगता है, बहुत मोर, पूरा फल नहीं सकता, पेड़ ही सहन नहीं कर पाएगा, पेड़ ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही अपनी जिंदगी जो है, इतने पाप किए कि वे सारे उदय में आ जाए तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। पूरे कर्म जितने किए हैं पूरे उदय में आ जाएं तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कर्म ही इतने विचित्र किए। लेकिन कुदरत जब इतनी फूल देती है तो पेड़ की भी रक्षा करती है। उन दुनिया के और फूलों में नहीं, और फूल जितने फलते हैं फूलते हैं उतने प्रायः फल बन जाते हैं। आम का पेड़ हो और भी फूल हो, आपने देखा बहुत कम फूल फलने के पहले टूटते हैं। कोई तोड़ देवे, धक्का लग जाए, नेचुरल रूप से नहीं गिरते। जितने भी फूल हैं दुनिया में प्रायः 90% फल रूप परिणत होते हैं। 90% फल बन जाते हैं, 10% भी वो किसी कारण से टूटते हैं, क्योंकि उनमें जितने फूल हैं सीमित फूल आते हैं। हर पेड़ के फूल गिने जा सकते हैं, उतनी उसकी शक्ति है। कुछ जीव होते हैं पाप करते हैं, उतने ही पाप करते हैं जितना उनको सहन हो जाए, उतना ही कर्जा लेते हैं जिसका चुका दिया जाए। वो पहले अपनी पूंजी देखते हैं कि मेरी पूंजी कितनी है, कल के दिन नहीं चुका पाया तो पूरी पूंजी बेच करके चुका देंगे,
उससे ज्यादा नहीं लेते। ज्ञानी पुरुष भी पाप करते हैं, होते हैं, लेकिन वो तुरंत संभाल लेते। कितना करना है, कितना करना है। ज्ञानी पुरुष भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जैनी भी लड़ते झगड़ते हैं, पर उतने ही लड़ते झगड़ते हैं जिससे कि FIR नहीं लिखी जाए, थाने नहीं जाना पड़े, जेल की सजा नहीं हो जाए। जैनी को बहुत होशियार बनाया। उन्होंने कहा कि देखो इतना ही लड़ना जिससे तुम, यदि FIR भी लिखी जाए तो तुम मुचलका पे जमानत पे छूट जाओ। ऐसा पाप मत करना कि जिसकी जमानत ही नहीं हो। ये जैनी को सिखाया गया। लड़ता है जैनी, गुस्सा आता है, लेकिन बस जैसे ही ये बात आएगी कि अब मर सकता हूं और मार सकता हूं, तैसी जैसी तुरंत खिसक जाता है कि भैया अब मामला गड़बड़ है। क्योंकि इतना गुस्सा आने की नौबत बन गई है कि थोड़ा ही गुस्सा आ जाए तो या तो ये मुझे मार डालेगा और या मैं इसको मार दूंगा। जैनी तुरंत इस सीमा पर पहुंचते वो तुरंत भाग लेगा। नहीं भागेगा तो कोई बीच में आ जाएगा, वो भगा लेगा। नहीं भाई, नहीं नहीं, झगड़ा तो करना है, लेकिन इतना झगड़ा नहीं जिसमें जेल हो जाए। सम्यक दृष्टि खूब करते झगड़े, झूठ भी बोलते, पाप भी करते, चोरी भी करते, सब करते। बस वो इतना ध्यान रखते हैं कि हमारी स्थिति थाने तक रहे और हमें हिदायत पर छोड़ दिया। खबरदार। ऋषभदेव ने अपने राजकीय अवस्था में नहीं बनाया था। वो जानते थे अपराध तो तुमसे होंगे, तो तुम अपराध करोगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, अपराध तुम करोगे, पर उतना ही अपराध करना जिसकी सजा थी। ऋषभदेव के समय पर सजा थी जब कोई अपराध, कैसे अच्छे लोग रहे होंगे, कैसा युग रहा होगा। अदालत की अंतिम सजा थी जब कोर्ट केस चलता था। हाँ, तुमने गलती की, कोई भी गलती करके आता था, बस राजा के सामने जाते न्यायालय से निकलता था, हाँ तुमने किया है, इसका मुझे दुख है। देखो पाप किसने किया और दुख कौन मना रहा है? राजा, न्यायाधीश। मुझे दुख है कि मेरे राज्य में आपने ऐसा किया, आपकी गलती पर मुझे खेद है। भानुवाद साधारण सजा मत समझना, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। साधारण सभा नहीं समझना। अपनी गलती पर यदि कभी बड़ों को खेद हो जाए, भवांतर बिगड़ जाएंगे तुम्हारे, भवांतर बिगड़ जाएंगे। गलती तुमने की है, गलती तुमने की है। पिताजी को दुख होगा, ओहो मैंने कैसा बेटा पैदा किया, मेरी कूख से कैसा गंदा बेटा पैदा हुआ। और दुख हुआ माँ बाप को, तुम्हें दुख नहीं हुआ। ना जाने कितने भवों तक। अब देखना, आज का जेल सस्ता है, आज का जेल सस्ता है। तुमने अपराध किया, जेल में डाल दिया, निपट जाएगा, पूरी जिंदगी से ज्यादा तो क्या जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारे पूर्वजों, तुम्हारे माता पिता ने दुख मना लिया तुम्हारी गलती पर, ना जाने कितने भवों में तुम अनाथ होगे, अनाथ होगे, सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, मां मिलेगी ही नहीं, गर्भ मिलेगी ही नहीं।
क्योंकि एक बार तुम्हारे किए पर मां को दुख हो गया था। एक बार तुम्हारी गलती पर पिता को दुख हो गया था। बेटा, मुझे तेरी ये गलती पर बहुत खेद है, दुख है, मैं बहुत दुखी हूं। ये शब्द बड़ों के मुख से कभी मत निकलने देना। बड़ों की दुआ जितनी अच्छी होती है, बद्दुआ भी उनकी बहुत खतरनाक होती है। दुआ भी उनकी अच्छी होती है, तभी तो लोग बड़ों के पैर छूते हैं, तभी तो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि इनकी दुआ में, इनके आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसा ही नहीं है ये आशीर्वाद, ऐसा ही नहीं बड़ों की दुआ। जिंदगी भर कितने बड़े काम कर लेना, लेकिन एक बार यदि बड़ा व्यक्ति तुम्हें दुआ दे दे, तुम्हारे साल भर पूजा पाठ अभिषेक की कमाई एक तरफ रख लेना और बड़ों के मुख से निकली हुई दुआ एक तरफ रख लेना। ये बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जितने सिद्धांत बनाए हैं, तुम्हें ऐसे ही नहीं बड़ों के सामने पैर छूने के लिए झुक जाओ, बड़ों के पैर छू लो, उनका आशीर्वाद ले लो। क्या ले लो आशीर्वाद? क्या होता है इससे? बोले नहीं, तुम काम को जा रहे हो, जाओ बड़ों का आशीर्वाद ले लो। मैंने इस पर भी शोध किया, इसकी भी एनर्जी देखी। इतनी एनर्जी है महानुभाव। यदि उसने दुआ दे दी, और दुआ का अर्थ होता है, दुआ का अर्थ क्या होता है? वो कहते बेटा जा, तू अच्छा हो जाएगा। ये सब दुआएं नहीं, ये तो सब औपचारिकता है। तुमने कोई ऐसा कार्य किया, दुआ देखना। मैंने कल भी बताया था, कल इन्हीं बड़ों के संबंध में बताया था। ये जो गार्जियन है, उनके संबंध में एक मोटिवेशन दिया था। कभी ये विचार नहीं लाना कि इनसे हमारा कोई अहित हो सकता है, बुरा हो सकता है। एक ही बात सोचना, बड़ों का आशीर्वाद फलेगा, बड़ों की दुआ हमें मिलेगी। वो देवे या नहीं देवे, हमारे में ताकत है। बस एक शब्द तुम्हें देखना है, ये जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, जो भी कराएंगे, उसमें सब में मेरा हित है, कुछ भी नहीं। मैंने कल बहुत बड़ी बात कही थी, कुछ भी नहीं। वो यदि तुम्हारे प्राण भी ले रहे हैं, कह देना दामोदर बन के, जैसे दामोदर ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि माँ, यदि माँ ने कहा था मैं तुझे मार दूं तो, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मुझे मारेगी भी तो उसी में मेरा हित है। तू मेरे अहित कर ही नहीं सकती, तू मेरा अहित कर ही नहीं सकती। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, जमीन पर तारे आ सकते हैं, लेकिन हे मां, तू मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। तुरंत उसने गर्दन काट दी बेटे की। बहुत बड़ा उदाहरण है। यदि बेटा ये कह देता माँ तो जलाने के लिए होती है, मारने के लिए थोड़ी होती है, तो महारानी लक्ष्मीबाई उसको छोड़ देती, भाई जा तू जिंदा रहे। उसने कहता नहीं, तू मारेगी तो मेरे हित में है, तुरंत गर्दन काट दी उसकी और स्वयं सुसाइड कर लिया। ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में तुम्हारा? ऊपर से मत बोलना, अंदर आत्मा से बोलना। है कोई व्यक्ति तुम्हारा जिंदगी में ऐसा जिसके संबंध में तुम्हारी ये धारणा हो, अंतर से
मन से, वचन से, काय से, जागृत में, स्वप्न में, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं कहीं भी हो, बस वो व्यक्ति मेरा बुरा नहीं कर सकता। बस वो जो कुछ भी करेगा मेरा हित ही होगा। तो ये जहर दे रहा है, किसने दिया? बस इतना जरूर पूछ लेना, ये जहर किसने दिया? जहर है पक्का, 100% है। प्रयोगशाला में दिखा लेना जहर ही है, बस इतना पूछ लेना किसने दिया। किसका नाम ले लूं? आप ही लोग बता दो, किसका नाम ले लूं? मैं अपना ले लूं? क्या आनंद की चीज है हमारे पास। कहा हम एक दुनिया में एक व्यक्ति नहीं है मेरा विश्वसनीय, जिसके संबंध में मात हम इतना पूछेंगे किसने दिया, और साक्षात जहर है, बिस्कुट है, पोटेशियम साइनाइड है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं नहीं पूछ रहा हूं कि क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं किसने दिया है। बोले तेरी मां ने दिया है, पी गया। किसने दिया है? तेरे गुरु ने भेजा है, पी गया। बात खत्म है, गुरु ने दिया है ना, बस खत्म है। अरे भाई जहर है, जहर तूने देखे सर्टिफिकेट है, बोले कुछ भी करो गुरु कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता। बस इतनी सी बात, वो कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। भाई जहर है, तू समझ बात को। उसकी मां ने उसको गलत साबित कर दिया था, भर दिया उसने मां को। पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, पर मनोवती कहती है उसने लगे कहा देख मैं आज तुझे जन्मदिन पर रत्नों का हार ला। उसके मन में संदेह ही नहीं हुआ। बोले पति है, बुरा विचार ही नहीं सकता, क्या सोचना। देखा नहीं, परखा नहीं, हाथ डाल दिया। लाया क्या था? कोबरा सांप। अब देखना, कोबरा सांप, जहरीला सांप पकड़वा के लाया। उसको संदेह नहीं हुआ, बोले गलत कर ही नहीं सकता, असंभव। इतना राग, इतना राग, इतना राग कि वो ये भी भूल गई कि पति तो है क्या है, थोड़ा एक बार झांक के तो देख लूं। हाथ डाला, हार। अच्छा, और श्रद्धा बढ़ गई। इतना महंगा हार लाया, इतना चमचमाता हार लाया, डायमंड का हार पूरा, इतना बड़ा। ओहो, मेरा पति मुझे कितना चाहता है। और उसके आस्था बढ़ गई। संसार में ऐसा पति हर नारी को मिले। और उसने भाव गाई यदि शादी होवे जन्म जन्म में तो यही पति मिले। ऐसा पति, ऐसा पति, ऐसा हार लाया। अब श्रद्धा बढ़ गई। उसने कहा देखो जी, आप मेरे लिए इतना चाहते हैं, ये प्रमाण पत्र है, बस लेकिन मैं नहीं पहनूंगी, पहले मैं आपको पहनाऊंगी और आपका पहना हुआ उतरा हुआ मैं पहनूंगी, क्योंकि आप परमेश्वर हैं मेरे। बहुत श्रद्धा। जैसे उसने उसके गले में डाला, क्या बन गया? नाग। मैंने इस कथा को बड़े गौर से पढ़ा। चलो अन्य कथाओं में तो मौका था, सती सीता को अग्नि में कूदी, नमोकार मंत्र का जाप किया, मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, और उसके लिए, और तुम्हें सूचना पक्की है। और गुरु ने कहा जितने लोग प्रवचन सभा में हैं सभी लोग एक साथ इसमें हाथ डालो। अब तुम क्या करोगे? गड़बड़ मत करना। देखो परीक्षा तो परीक्षा ही है, और बोर्ड की परीक्षा है। बोर्ड में तो कैसे ही प्रश्न आ सकता है। मालूम चलने पर, मालूम चल गया है सांप है, पर गुरु ने कहा है
क्या परिणाम उठेंगे। वो तुम्हें किस्मत बदलने का सूत्र दे रहा हूं। कैसे बदली जाती है किस्मत, कैसे बदलती है किस्मत, कैसे बदलते हैं नाक के हार, कैसे बनते हैं कांटे फूल, कैसे बदलती है पापी किस्मत पुण्य में, कैसे बदलते हैं बुरे दिन से अच्छे दिन। आप सम्यक दृष्टि होगे यदि आपको वो विश्वास गुरु के ऊपर है, मेरा गुरु कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता। बस एक पॉइंट, कर ही नहीं सकता। पंचम काल के हैं, क्या पता कोई बुरी नियत आ जाए। यहां तक लेकर के मन कहेगा देख कभी नाक के हार होते हैं क्या, बोले नहीं मरना निश्चित है, लेकिन मेरा मरने में हित है क्योंकि गुरु ने कहा है। बस आगे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप लोग वही भोजन करते हो, वही भोजन करते हो जो हम लोग करते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा अच्छा करते हो और कई बार खाते हो। वही भोजन तुम्हारे लिए विशुद्धि का कारण क्यों नहीं बनता? वही भोजन तुम्हारे लिए चमत्कारी क्यों नहीं होता? अगर हमारे लिए चमत्कारी होता है, मात्र एक ताकत है। महावीर स्वामी ने कहा कहाँ जा रहे हो? आहार के लिए। किसके यहां जाओगे? भारत का एक दर्शन है जिसने कहा किसके यहां आहार लोगे। संसार में कोई भी दर्शन नहीं है जिसने साधु से कहा हो जहां आहार मिले वहां से ले लेना, जो देवे उससे ले लेना। हर संप्रदाय में कोई भी आप लेके चले जाना, वो ले लेंगे, होटल से ले लेंगे। किसी से उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है भोजन से। मुझे भोजन मिलना चाहिए, आप देंगे ले लेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। आंगाड़ी पिछाड़ी किसी भी दर्शन में नहीं है। माध दिगंबर एक जैन धर्म है जो आहार लेने के पहले पूछता है किसके आहार लोगे, कैसा आहार लोगे, कैसे आहार लोगे, किसके यहां लोगे, किसके हाथ से लोगे। और ये इतना नाटक मैंने जब शुरू में पढ़ा, मैंने कि भगवान 2-4 रोटियां खाने हैं उसी में, और 24 घंटे में एक बार खाना है, उससे तो 7 से खाना तो कम से कम। अरे कहीं से मिले, पेट ही तो भरना है। पहली बात तो एक टाइम कर दिया, 2 महावीर नियम है एक टाइम खाएगा, जी साहब खा लूंगा। कम से कम अब तो शांति से खाने दो, भोजन जहां मिल जाएगा कर लूंगा, शाकाहार कर लूंगा। उन्होंने कहा नहीं, 46 दोष टाल कर करना है। मैंने हर दर्शनकार की सचरिया पड़ी आहार की, कोई चर्चा ही नहीं है कैसा आहार लेना। 46 दोष, 32 ग्रास 32 संतरा है। इतनी शर्तें लगाई, इतनी शर्तें लगाई, वो तो पता नहीं कितना पुण्य किया है कि खा के आ जाता हो। बाकी महावीर ने तो ऐसी व्यवस्था की थी बेटा तू खा ही नहीं सकता। इतनी शर्तें लगाई, लेकिन इतनी शर्तों के पार भी आहार ले रहा हो और हो रहा है। इतनी महावीर जैसे कि शर्त लगने के बाद कोई भोजन करने में अरे राम 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 राम, बहुत नाटक है बहुत। लेकिन उसके बावजूद भी साधुओं के आहार अच्छे होते हैं कि नहीं होते? हो ही रहे। तुम्हारे लिए कितना एक गिलास यहां से उठा के यहां रखना है, कितनी कठिन परीक्षा। आप किसी दुनिया के साधु के पास चले जाना, कुछ नहीं पूछेगा। आप रोटी दो, सीधा दो, वो रख लेना। तुम शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, तुम कौन हो, कैसे हो, कुछ नहीं लेना देना, तुम तो दे दो बस। अब जैन साधु को देखो, देखे आहार
कितनी व्यवस्था है। महावीर स्वामी ने कहा, देख कहां जा रहा है, किसके यहां जाएगा? अरे इससे क्या भूख लगी, रोटी खाने जा रहा हूं, जहां मिलेगा वहां गए। नहीं, शुक्ल कौन है? जिसके ऊपर तुझे इतना विश्वास हो कि ये कभी गलत आहार नहीं दे सकता। कैसे देगा? मैं जांच परख करूंगा, मैं मेडिकल टेस्ट कराऊंगा, मेरे पास डॉक्टर बहुत हैं। बोले नहीं, नियम करो। गजब, मैंने इसका एनर्जी देखी, आहार की एनर्जी, आहार की एनर्जी देखी। लेते समय, देते समय नहीं। तुम्हारा भी चमत्कार बता रहा हूं। अभी मेरा चमत्कार बताऊं, कैसे रूखा सूखा भोजन अमृत बन जाता है, कैसे एक टाइम का भोजन 24 घंटे की जिंदगी चला लेता है, कैसे अंतराय में भी हम लोग जीवित रह जाते हैं। मार्शल्लाह देखना, इतनी शर्तें लगाई, शुद्ध भोजन करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उद्दिष्ट त्याग और गजब के नियम। तो फिर ठीक है, मैं निमित्त ज्ञान से जानूंगा, अवधि ज्ञान। नियम करो, पहले चौके में जाओगे, अवधि ज्ञान नहीं लगाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक थे